हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेस का क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे सामने एक रेस का क्वेश्चन है। ए बी से 1 2/3 गुना तेज है। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लंबाई याद करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। उनके सामने 4 ऑप्शन है, तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। ए बी से 1 2/3 गुना तेज है, तो मान लेते हैं कि बी की स्पीड 1 है। तो ए की स्पीड 1 इंटू 1 2/3 गुना है। इसको हम प्रॉपर तरीके से फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/3 इंटू 1, तो निकल के आता है 5/3। तो ए की रेशियो जो है 5/3 और बी की रेशियो है 1, तो इसको हम नॉर्मल वैल्यू में लिखेंगे। सबसे पहले हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ए की रेशियो में। तो जब 3 से गुणा ए में करना पड़ेगा तो दोस्तों हमें बी में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि 3 से 3 क्रॉस हो गया। तो ए की हमें रेशियो जो मिला है 5 और बी का रेशियो मिला है हमें 3। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, यदि दो व्यक्तियों का समय बराबर हो तो उनकी स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, ए की स्पीड और बी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो और टाइम उनका दे दिया सेम, और मैंने पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि उन दोनों का अगर दोनों का समय एक ही हो तो यहाँ पे भी समय एक ही है। अगर इसको हम डिस्टेंस डिस्टेंस का रूल होता है कि स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे मैंने स्पीड है इतनी 10 और टाइम है 5 आवर, तो हमने इस डिस्टेंस निकाला 5 इंटू 10, और यहाँ पे मिला 15 इंटू 5। तो ऐसे हम 5 से 5 क्रॉस हो गए, तो हमें डिस्टेंस मिला 10 और ए का और बी का मिला 15। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो स्पीड का रेशियो है 10 इंटू 10 अनुपात 15, वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो है 10 अनुपात 15। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे यहाँ पे निकल के आया था ए और बी स्पीड का रेशियो, तो हम कह सकते हैं वही रेशियो हमारे डिस्टेंस का रेशियो है। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे ए दौड़ा है 5 यूनिट और बी दौड़ा है 3 यूनिट। इन दोनों के बीच में 2 यूनिट का गैप है, यानी कि 2 यूनिट बी कम दौड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, ए ने बी को 60 मीटर शुरुआत दी, इसका मतलब बी 60 मीटर कम दौड़ा है। तो यहाँ जो 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरी 60 मीटर है। तो कह सकते हैं हम 2 यूनिट यूनिट बराबर 60 मीटर। और दोस्तों हमें निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू, जो कि हमारी ये है 5 यूनिट, ये है मेरी वैल्यू जो दौड़ा है। और बी जो दौड़ा है 3 यूनिट, और जिससे कि और 60 यूनिट मीटर की उसे बढ़त मिली है। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू हमें 60 मिली है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60 मीटर की दौड़ शुरुआत दी तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि 5 यूनिट जो दौड़ा है, यानी कि पूरी लंबाई है हमारी 5। तो हमें मिला है कि 2 यूनिट इंटू 2 यूनिट 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट हमारा होगा 60/2 के बराबर, और हमें चाहिए दोस्तों 5 यूनिट। 5 यूनिट हमें चाहिए होगा, तो हम 60/2 टू 5, 2 से हम काट लेते हैं इसको, 30 बार जाएगा। तो हमें 5 यूनिट यूनिट बराबर मिलता है 30 इंटू 5, तो निकल के आता है 13×5 = 150 मीटर। तो दोस्तों हमारी 150 मीटर की दौड़ थी पूरी, जो कि हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू।